एवरीवन, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं 6.2 एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी का पढ़ाया था। आज मैं क्लास 12th की एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें आपको उच्चतम और निम्नतम मानों को निर्धारित करने का आज मैं तरीका बताने वाला हूं। अगर कोई क्वेश्चन आता है उच्चतम या निम्नतम मान को निर्धारित कैसे किया जाएगा, आज मैं उसे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, इसके 4 भाग हैं, 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम ये देखते हैं, fx का मान के दिया गया है। देखेंगे जो x के प्रत्येक मान के लिए x बिलोंग्स टू r में चर संख्या का वर्ग एक वास्तविक संख्या होता है। तो ये वर्ग के फॉर्म में है, इसका मतलब है 2x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो ये उच्चतम की कंडीशन पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 3 लगा। अगर ये माइनस हो जाता तो फिर ये निम्नतम की कंडीशन में आ जाता है। अब हमें अगर आप फलन बनाना है तो फलन बनाने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 2x - 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 3, दोनों पक्षों में 3 को जोड़ा गया है। अब यहाँ से उच्चतम या निम्नतम मान जब निकालते हैं तो उच्चतम मान के लिए ये जो फलन x का टर्म होते हैं इसको इक्वल में 0 किया जाता है। तो 2x बराबर 1 आएगा, x की वैल्यू आएगी 1/2। अगर आप इसमें 1/2 वैल्यू रख देते हैं तो जो चर पद है हमारा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 - 1 0, यानी 3 ही बचेगा। तो लिखेंगे अतः फलन fx में x के x बराबर -1/2 प्लस 1/2 आया है, x बराबर 1/2 पर उच्चतम मान निर्धारित नहीं है। क्योंकि इससे जो वैल्यू निकल रही है वो वैल्यू हमारी इस अचर पद के ही बराबर निकलती है। अगर अचर पद के बराबर नहीं निकलती है तो उच्चतम मान उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका कोई उच्चतम मान निर्धारित नहीं है। सेम इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू r के लिए चर का वर्ग एक वास्तविक संख्या होता है। तब लिखेंगे 9x² प्लस 12x प्लस 2, इसको सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो 9x² प्लस 12x, 2 जोड़ देंगे 2 घटा देंगे, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से उच्चतम मान के लिए लिखेंगे उच्चतम मान के लिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। 3x इक्वल टू -2 आएगा, x की वैल्यू -2/3 आएगी। जब -2/3 आएगी इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये टर्म 0 होगा तो यहाँ आएगा -2। तो लिखेंगे अतः x बिलोंग्स टू r में
fx पर x का कोई उच्चतम मान निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग उच्चतम और न्यूनतम मान निर्धारित अभी किए जा रहे हैं। आगे के क्वेश्चनों में हम आपको बताएंगे कि किसी भी फलन का उच्चतम मान आप कैसे निकालेंगे। फलन देगा और उच्चतम न्यूनतम मान पूछेगा। तो आगे के वीडियो के लिए आपको मिलेंगे आगे के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको आगे के क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। था आज मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 12th की मैथ है, जो प्योर एनसीईआरटी बुक आती है उसी मैथ के चल रहे हैं क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसते हैं, इसलिए मैं आज आपको वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं 6.3 में 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिद्ध करना है कि जो जिसमें फलन दिए गए हैं उनमें कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। तो उनमें से पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स। एक्स के सापेक्ष सबसे पहले अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर ई की पावर एक्स आएगा। अब जो उच्चतम निम्नतम मान के लिए है, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट ये एक चर घातांकी फलन है। चर घातांकी फलन का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि फलन एक चर घातांकी फलन है, जिसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता है। और जब शून्य नहीं होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू शून्य नहीं होगी, तो उच्चतम और निम्नतम मान निर्धारित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें अंतराल प्राप्त नहीं होंगे। लिखेंगे अतः फलन एफ का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। होगा लिख सकते हो या है लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी का सेकंड पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। एफ जी एक्स बराबर दे रहा है लॉग ई बेस एक्स। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। अब इसमें जो जी डैश एक्स का मान है वो डज नॉट इक्वल शून्य होगा, क्योंकि इसका मान भी बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि चर जो पद है हमारा बटे में चल रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि क्योंकि जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए ये फलन जो है वो उसमें वैल्यू फाइंड नहीं होगी, अंतराल प्राप्त नहीं होंगे। और ये एक ऐसा फलन है जिसमें हम उच्चतम और निम्नतम मान निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित फलनों के हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान दिए गए अंतरालों पर निकालना है। सबसे पहला काम है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो f डैश x इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर। अब यहां से द्वितीय कोटि अवकलन निकालेंगे। पुनः अवकलन
तो f डबल डैश x बराबर हो जाएगा 6x। यहीं से उच्चतम और निम्नतम मान निर्धारित होगा। अगर आप -2 रखते हैं तो निगेटिव आएगा यानी उच्चतम होगा। अगर इस पे आप 2 रख देंगे तो ये प्लस आएगा यानी निम्नतम मान हो जाएगा। तो यहाँ से उच्चतम और निम्नतम मान के लिए उच्चतम और निम्नतम मान के लिए f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से भी एक वैल्यू निकाली जाएगी तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 0। तो 0 और 1, 0 -2 और 2 पर निकालना है सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान। तो देखिए, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन में मान रखना है। f0 का मान 0 आएगा, 0 का क्यूब मतलब 0। x बराबर -2 पर तो f -2 बराबर आएगा -2 का क्यूब यानी -8 आएगा। x बराबर 2 पर ये जो अंतराल दे रहा है 2 और -2, तो f2 बराबर आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसमें सबसे जो वैल्यू बड़ी है वो महत्तम निरपेक्ष का महत्तम मान है यानी उच्चतम मान, और जो निगेटिव वैल्यू आती है यानी छोटी वैल्यू आती है उसे कहते हैं निरपेक्ष निम्नतम मान। तो लिखेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8, निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -8। ये आंसर थे इस क्वेश्चन के। इसी प्रकार से आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर लगा सकते हैं। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है fx बराबर sin x प्लस cos x। x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f डैश x आएगा इक्वल टू cos x माइनस साइन x आएगा। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए उच्चतम व निम्नतम के लिए f डैश x इक्वल टू 0 यानी cos x माइनस साइन x इक्वल टू मान 0 आएगा। साइन x को उधर भेज देंगे, साइन x बराबर cos x हो जाएगा। कह सकते हैं इसे साइन अपॉन कॉस, 1 इसके मल्टीप्लाई में मान लेंगे तो हो जाएगा tan x बराबर 1। 10 में 1 वैल्यू होती है 10 π/4 की, 10 45 का मान 1 होता है, π/4 आएगा। इसका जो अंतराल दे रहा है अंतराल 0, π/2 है। अब ये 3 मान है, इन्हीं तीनों मानों को हमें फलन में रखकर वैल्यू निकालनी है, कौन सी महत्तम है कौन सी उच्चतम है निम्नतम है। तो लिखेंगे x बराबर π/4 पर f π/4 इक्वल टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। दोनों में ही दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आएगा जिसे हम √2 भी लिख सकते हैं। अब x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू आएगी साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। इस प्रकार f0 का मान 1 आया। x बराबर π/2 अंतराल है तो इस पर फलन का जो मान बनेगा साइन π/2 प्लस कॉस π/2 आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस 0 90 का मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार इसके जो महत्तम वैल्यू निकल रही है वो √2 है और जो निम्नतम वैल्यू निकल रही है वो 1 ही निकल रही है। तो लिखेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर √2
अब निरपेक्ष उच्चतम मान तो आ गया √2। अब यहाँ से अगर दो वैल्यू सेम आ जाती हैं तो इसे हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि निरपेक्ष उच्चतम मान तो निर्धारित हो गया, निम्नतम मान निर्धारित नहीं है। तो लिख सकते हैं निरपेक्ष निम्नतम मान निर्धारित नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आती है हमारी गणित, तो आप हमारे वीडियो को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब